नमस्कार दोस्तों, जीण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है रेलवे परिवहन। जो अपन परिवहन कल पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे अपन। देखो, जो अभी रिलेशन की भर्तियां हुई है, जो 7 भर्ती हुई है, 7 भर्ती में 6 क्वेश्चन आए हैं रेल परिवहन से। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन देखेंगे कि रेल परिवहन से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले जो एग्जाम है उसके अंदर रेलवे से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑल ओवर जो सेशन है जबरदस्त रहने वाला है। तो अपन एग्जाम के अंदर देखो, जो पेपर टफ बनता है ना, तभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे परिवहन से क्वेश्चन आने ही आने, अगर पेपर थोड़ा सा लेवल हार्ड बना तो। और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो देखो। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। आइए, कौन सा टॉपिक अभी? हाँ, भारत में रेल परिवहन। तो पहला क्वेश्चन तो ये है बच्चों कि पहला क्वेश्चन जो अपन उठा के देखेंगे, तो क्वेश्चन ये था कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। देखो भैया, पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे। उससे पहले भारत में रेल परिवहन की शुरुआत से पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंडस्ट्री रिवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। ठीक है, नई नई फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई गई थी। तो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाए तो वहाँ पर मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। और कच्चा माल लाने ले जाने के लिए क्या चाहिए भैया? गाड़ियाँ चाहिए। तो अब देखो, अभी थोड़ा थोड़ा माल पहुँचाए, उससे बढ़िया है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकें। इसलिए भैया विश्व के अंदर सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। ध्यान रख लेना, रेलवे अगर आ गया और उसमें अगर क्वेश्चन पूछा गया विश्व के अंदर, तो उत्तर क्या रहेगा? इंग्लैंड ही रहेगा। चाहे वो अपने रेल परिवहन की, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रेन की, चाहे वो मेट्रो की, तीनों के तीनों कहाँ जाएगा? उत्तर इंग्लैंड जाएगा। तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप कहोगे सर इंग्लैंड में। ठीक है ना, पहला तो क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत, विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत हुई, तो उत्तर क्या रहेगा बच्चों? इंग्लैंड। और कब हुई? 1825। ये क्वेश्चन है। अब अपन अपने भारत में चलते हैं कि सर ये तो आ गया इंग्लैंड के अंदर। फिर दूसरी बात है, क्योंकि देखो यार, रेलवे नाम आते ही किसका ये इंडिकेट करता है? सर डेवलपमेंट को। किसको इंडिकेट करता है? ये विकास को प्रदर्शित करता है। तो क्या भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा रेलवे की शुरुआत की गई थी, क्या वो हमारे देश में डेवलपमेंट करना चाहते थे? नहीं भैया, भारत को लूटना, और लूटना क्या, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लूटना। इसीलिए रेलवे की शुरुआत की गई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय, या भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। किसे कहा जाता है बच्चों? लॉर्ड डलहौजी को। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लिख लो भैया, भारत में रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय किसको? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भर्ती में पूछा गया वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? वेरी गुड। देखो भैया, पहला क्वेश्चन यही एग्जाम में पूछा गया था। भारत में रेल परिवहन या फिर रेलवे की शुरुआत हुई। देखो भैया, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो भैया, रेलवे की शुरुआत कब हुई, या क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चली या रेल चली। तो देखो भैया, कब है? 16 अप्रैल 1800। और पेपर में ऑप्शन क्या था? 1853। तारीख नहीं आती है अपने एग्जाम में। ध्यान रख लेना कि अपने आर्मी के अंदर है, कभी भी डेट नहीं आती है, सन नहीं आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। पहली बार कहाँ से कहाँ चली? वेरी गुड। पहली बार चली मुंबई टू ठाणे। अरे कितनी किलोमीटर? वेरी गुड। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन
देखो उस एक ही दिन पेपर हुए थे 4, सारे के सारे क्वेश्चन लगातार आए। तो भारत में सबसे पहले रेल कब चली? कसर 1853। अरे कहाँ से कहाँ चली? मुंबई से ठाणे। अरे कितने किलोमीटर? ये देखो टाप, ये क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। अब देखो एक दिन भर्ती के अंदर तीनों चारों क्वेश्चन लगातार पूछे थे, आए कि नहीं आए दत्तरवाल? यही ये सारे के सारे क्वेश्चन आए भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट लिखो फटाफट, लिख लिया? ठीक। देखो भैया फिर अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया जो अपने ग्वालियर की भर्ती के अंदर, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या था वो सुनो। क्या भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर, देखो भैया क्या कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है कि सर भारत के अंदर जो सबसे ट्रेन चलाई जाएगी वो है बुलेट ट्रेन है। ये क्वेश्चन है। भारत के अंदर हम कौन सी का सर हम 21वीं शताब्दी के अंदर जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो बुलेट ट्रेन है वो किस देश के सहयोग से चलाएंगे बच्चों? और क्वेश्चन क्या था सुनो पहले आराम से क्वेश्चन फिर जवाब दो कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी कहाँ से कहाँ तक? वेरी गुड, अहमदाबाद से भाई, ये है भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लिया, मिटा दूं? हाँ देखो भैया, भारत में बुलेट ट्रेन, भारत में बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है या फिर भारत में बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है या बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। देखो बच्चों पहले तो हमारा टारगेट था कि 2020 में हम चला देंगे, फिर इस टारगेट को बढ़ाकर 21 किया गया, फिर कहा गया कि हम 22 में चला देंगे, अब है 23। अब देखो भैया कब चलती है भारत में बुलेट ट्रेन। ठीक है, तो भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। और कहाँ से कहाँ चलेगी बुलेट ट्रेन? अहमदाबाद, गुजरात से मुंबई। ये क्वेश्चन आया था ग्वालियर की भर्ती में, अहमदाबाद से मुंबई। देखो हमारे देश में जो बुलेट ट्रेन चलेगी ना बच्चों, उसकी स्पीड कितनी रहेगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो ट्रेन चलेगी बच्चों ये हवा में चलेगी। हवा में कैसे? का गुरुजी जी, हम मान लो ट्रैफिक जाम हो गयो तो ऊपर कर ले गए, घरांग ऊपर कर या ना पटरी से ऊपर है। हाँ यही है, पहले तो यही प्लानिंग था, हम भी यही सुनते थे। मैं बच्चा था ना तभी, मतलब जब छोटे थे तब ऐसा आता था यार विदेशों के अंदर क्या बुलेट ट्रेन चल रही है। तो बुलेट ट्रेन कैसे चलती है? हवा में ट्रेन चलती है। अरे वाह, मतलब कोई ट्रैफिक जाम मुझे ऊपर से ले, हाँ अरे ऐसी बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण पटरी से ऊपर, ठीक है ना, तो लगभग आधा फीट ऊपर चलेगी ये, दौड़ेगी। तभी तो ऐसे स्टेशन नहीं है पास में ही, हाँ भैया जयपुर में चल रहा चो उतर गया, ये को नहीं है। ठीक है ना, तो डिस्टेंस बहुत ही तगड़ी स्पीड से। तो देखो कितनी, और इसके अंदर किराया नॉर्मल नहीं है, चाहे बाई एयर चले जाओ चाहे बाई बुलेट चले जाओ, बात एक ही है। हाँ सीधी जो हवा में उड़ेगी तो हवा को किराया लगेगा। अब आते हैं हाँ, तो अब देखो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। पहले चलने तो दो, ठीक है, आप तो फौजी हो, फ्री में आओगे, टेंशन का ही की है। अब आते हैं बिल्कुल घूमता ही रहियो, ट्रेनिंग पूरी करिए, फिर बुलेट में जाइयो, कभी मौका मिल जाए फिर बुलेट में घूमियो। बिल्कुल मिटा दे। अरे यार, अरे फौजी हो आप तो कुछ भी ला सकते हो, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ बिल्कुल, आप तो हमारे भारत की आन बान शान हो, आपके ऊपर तो सब कुछ निशावर है। ठीक है, तो अब देखो भैया, अरे हमारे फ्रंट वॉरियर योद्धा हैं ये, ठीक है, तो भारत के अग्रिम पंक्ति के योद्धा। ठीक है, जब बात आती है देश की रक्षा की तो यही तो हैं देश के रखवाले। ठीक है, फौजी आ जाओ, फौजी भाइयों स्टार्ट। नेक्स्ट भैया बात करते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन आप कहोगे सर ये जो बुलेट ट्रेन है ये तो हम
जापान के सहयोग से चलाएंगी। लेकिन हमारी वर्तमान में जो स्वदेशी सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वेरी गुड, ध्यान रख लेना बच्चों, किताबों के अंदर कई किताबों में गलत दे रखा है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सही कर लेना उनको, ठीक है ना। तो उनका डाटा पुराना है वो, क्योंकि वो शताब्दी एक्सप्रेस पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो अब देखो कब भारत में वर्तमान में मतलब भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, उत्तर रहेगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है बच्चों। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये बच्चों कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी, उसके लिए याद रखना है आपको कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा? वाराणसी टू, ये कहाँ चलाई गई थी? वाराणसी से दिल्ली चलाई गई थी। यहाँ पर मोदी जी ने हरा झंडा दिखाकर क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो वाराणसी से दिल्ली, आपको हो गया सर ये सबसे तेज चलती है अपने इंडिया में, बिल्कुल भैया। तो इसकी स्पीड बताओ। देखो बच्चों अपने 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इतनी तेज चलती है अपने इंडिया में। देखो बच्चों और है, स्टार्टिंग में थी ये वाराणसी दिल्ली, अब जो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है उनको पूरे देश के अंदर घुमाया जाएगा, ठीक है। अभी हम कटरा तक लेके जाएंगे दिल्ली से, पूरे इंडिया के अंदर इसको नेटवर्क स्थापित करने का काम चल रहा है। तो अब देखो भैया चलें आगे, समझ में आया? ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मिटा दूं, नीचे वाला भी, चलो ठीक है, बुझान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों से, आप ये बताइए भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, भारत में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन का, सर भारत में सबसे ज़्यादा दूरी जो तय करने वाली ट्रेन कौन सी, ये बताइए। तो उत्तर रहेगा बच्चों विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। और विवेक एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ चलेगी? हाँ राहुल, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कन्याकुमारी, कहाँ? तमिलनाडु, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ है असम। अरे कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ असम तक चलाई जा रही है ये, और कितनी दूरी तय करती है? वेरी गुड, दूरी पूछे तो आपसे 4286 किलोमीटर, कितनी? हाँ, दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन फिर आपसे इधर करें, हाँ इधर। तो आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए देतरवाल कि भारत के अंदर दूसरी सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। और हिमसागर एक्सप्रेस जिसे आप जम्मू तवी एक्सप्रेस कहते हैं वो ये ट्रेन, तो ठीक है उसका नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। कहाँ से? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, ठीक है, वो है दूसरी सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन। अब नेक्स्ट देखो भैया क्वेश्चन आपसे, ये लिख लिया? यस सर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सुनील से। हाँ सुनील, आप किसी क्वेश्चन है भाई? फौजी तू एक बात बता कि वर्तमान के अंदर भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम बता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली निजी ट्रेन, भारत की पहली निजी ट्रेन, निजी मतलब प्राइवेट, तो उसका नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हुक्मा, हुक्मा ये बता कि तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई? वेरी गुड, लखनऊ से कैसर, नवाबों का शहर, और हमारे सबसे बड़े नवाब कौन है? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो आदित्यनाथ जी के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था और हरे झंडी दिखाकर रवाना किया था। क्या चलिए आप तो
ठीक है, हम आते हैं। तो तेजस एक्सप्रेस है लखनऊ से दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी पहुंचने वाले हैं, थोड़े टाइम की बात है। मोदी जी तो एक कार्यकाल और पूरा करेंगे, बूढ़े हो चुके हैं, अब योगी जी संभालेंगे आगे देश को, ठीक है। तो ये चीज़ है लखनऊ से दिल्ली। तो भारत की जो पहली निजी ट्रेन तेजस। अब नेक्स्ट आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आया हुआ, सारे के सारे आए हुए, ध्यान रख लेना, आपके कोई सा छपेगा पेपर में लगभग। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश। और देखो भैया इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो लिखो भैया भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, मिटा दूं ऊपर वाला। भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और कहाँ पर है ये? भोपाल, MP। और नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। हाँ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल, MP, लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन किससे पूछा जाए? आपसे, आप बताओगे। आप ये बताइए भाई कि भारत के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट है ये कौन लेकर आया था? हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए भैया, बहुत आगे हो, पीछे चाल, हाँ का ना, इंदिरा गांधी जी। ध्यान रख लेना, भारत के अंदर मेट्रो लेके आई थी हमारे प्रधानमंत्री। कौन है? द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। देखो भैया 1972 के अंदर हमारे देश के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट आया था, 1972 के अंदर काम चालू हो गया था। और हाँ अमन, क्वेश्चन आपसे, भारत की पहली मेट्रो सिटी, वेरी गुड, ये क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन है भारत की पहली मेट्रो सिटी। एक देखो जो मेट्रो चलती है वो किससे चलती है? इलेक्ट्रिक लाइट से चलती है। अब देखो बिजली से चलती है। अब देखो बिजली है, जो लाइट है ये देखो अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। आप कहोगे सर लाइट हम हाइड्रो पावर प्लांट मतलब पानी से बना सकते हैं, सर हम थर्मल पावर प्लांट कोयले से बना सकते हैं, सर हम डीजल पावर प्लांट जनरेटर चला के बना सकते हैं लाइट, तो ठीक है ना, हम विंड एनर्जी पावर प्लांट पवन चक्कियों से बना सकते हैं लाइट है। अब देखो भैया जो लाइट बनती है एक तो होती है जैसे मैंने अपन थर्मल पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पर तो क्या है उसे पोल्यूशन होता है। और देखो भैया ग्रीन एनर्जी कौन सी होती है जिससे पोल्यूशन फ्री हो, वो होती है कौन सी भैया? आप कहोगे सर सौर ऊर्जा से, ठीक है ना, हवा से लाइट बनाते हैं, ठीक है ना। अगर अपन बात करें कौन सा, समुद्र के अंदर तो आपने होता है। तो अब देखो टाइडल एनर्जी बोलते हैं उसको। तो अब देखो बच्चों कि क्वेश्चन है आपसे, भारत की मतलब पहला रेलवे स्टेशन जहां पर जो लाइट बनती है वो कौन किससे? कसर पूरे रेलवे स्टेशन के अंदर, या सॉरी मेट्रो सिटी की बात चल रही है, क्या भारत की पहली ग्रीन मेट्रो सिटी कौन सी कहलाती है? वेरी गुड, ध्यान रख लेना भैया, जो DMRC जो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर किसने काम किया था? क्योंकि सबसे बड़ा भारत के अंदर जो मेट्रो नेटवर्क है वो दिल्ली मेट्रो का है, ठीक है ना। पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती है भैया, और वहां पर जितनी भी लाइट की आवश्यकता पड़े तो भैया क्या है कि इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट है, मेट्रो भी चलाई जाती है और लाइट उससे बच भी जाती है। और वो लाइट कहां पर सप्लाई दी जाती है? पावर प्लांट में,
ठीक है ना, और जहाँ पर सप्लाई दे बच जाती है ना, लाइट एक्स्ट्रा होती है, वहाँ पर दे देते हैं, ये चीज़ है। तो भारत की पहली मेट्रो सिटी जहाँ पर क्या पूर्णतया किससे, सौर ऊर्जा से चलती हो, या फिर जो सौर ऊर्जा चलेगी वो क्या होगी, ग्रीन एनर्जी होगी। तो भारत की पहली ग्रीन मेट्रो सिटी कोलकाता। और जो दिल्ली, ठीक है ना, हाँ सॉरी भाइयों, तो दिल्ली की बात करें, जो दिल्ली मेट्रो लाया गया था, ये प्रोजेक्ट है, ये किसके द्वारा इसकी स्ट्रक्चर बनाया गया था, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। तो अब देखो भैया, लिखो फटाफट, मिटा दूं? हाँ लिखो, भारत की पहली मेट्रो सिटी, उत्तर क्या रहेगा, कोलकाता। अरे कोलकाता में मेट्रो कब चली, हाँ 1984 में। अरे किसने हरी झंडी दिखाई, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। अगर बात महात्मा गांधी 1948 में सल्ट की हो रहा है, ओ ठीक है, हाँ क्योंकि इनके बाद में चली गई थी छोड़कर इंदिरा गांधी, हाँ क्योंकि आपको पता है सिखों ने, बॉडीगार्डों ने क्या कर दिया था इंदिरा गांधी के, हाँ 31 अक्टूबर ऑपरेशन ब्लू स्टार, हाँ करेंगे आगे भी चर्चा उसकी भी। अभी लिखो, अब देखो बच्चों, भारत की प्रथम ग्रीन मेट्रो सिटी, उत्तर रहेगा दिल्ली, ठीक है। द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन, लिख लो टाबरो। हाँ विश्व का पहला, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया श्रीधरन। चलें आगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन बच्चों, फटाफट लिखो। देखो पहले हमारे देश के अंदर जो ट्रेन चलती थी ना, उनकी स्पीड बहुत ही कम होती थी, ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे चलते थे। अरे अब देखो स्पीड अगर बढ़ा दी जाए ना, तो क्या होता था, जो ट्रेन थी ऐसे कंपन वाइब्रेट का ऐसे लगता था सर गिरने वाली है, अनबैलेंस हो जाती थी, स्पीड बढ़ा नहीं सकते थे, बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि पटरियों के बीच में चौड़ाई है वो कम थी। उसी को लेकर देखो हर कोई देश के अंदर बड़ी तेजी से वहाँ पर ट्रेनें चलती, लेकिन हमारे देश के अंदर आप लोग तो फौजियों बराबर भाग जाओ चाहिए, ठीक है ना, आप आगे भी निकल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ अभी ऐसे हुआ करता था हमारे देश के अंदर, लेकिन भैया अब उसके ऊपर हमारे देश के अंदर एक प्रोजेक्ट लाया गया, और उस प्रोजेक्ट का आप नाम बताइए, और उस प्रोजेक्ट से क्या कर रहे हैं, पटरियों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। बताओ भैया कौन सा प्रोजेक्ट है, सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन कर रहे हैं ना। अब कितनी तेजी से ट्रेन जाती है, रुकती भी नहीं है यहाँ पर, तो पास में तो, ठीक है, स्टेशन भी दूर दूर कर दिए गए। तो अब देखो भारत का वो मतलब रेलवे की जो पटरियों की चौड़ाई बढ़ाकर है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर कितनी कर रहे हैं पता है आप लोगों को? नहीं भाई, वो आप हाँ बताओ भैया, भारत में कौन से प्रोजेक्ट के तहत रेलवे पटरियों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है? उस प्रोजेक्ट का नाम है यूनिगेज प्रोजेक्ट है। कौन सा है? यूनिगेज प्रोजेक्ट है। हमारे देश के अंदर पहले देखो भैया, नैनोगेज के अंदर तो क्या होता था, नैनोगेज तो अपने धौलपुर में यहाँ चलती थी, जयपुर धौलपुर वाले एरिया में, तो वहाँ पर नैनोगेज के अंदर तो पटरियों के बीच के अंदर दूरी होती थी ओनली फॉर 0.67 मीटर, बस इतनी होती दूरी। नैनो गेज में तो तेज चला ही नहीं सकते आप। दूसरी बात है, हमारे देश के अंदर पहले क्या थी, मीटर गेज थी। मीटर गेज बोले तो कसर है, दोनों पटरियों के बीच में दूरी कितनी, 1 मीटर। अब देखो जो प्रोजेक्ट आया
वो प्रोजेक्ट कौन सा है? यूनिगेज। और यूनिगेज प्रोजेक्ट के तहत कितनी कर दी जाएगी सर? 1.67 मीटर। अब देखो पटरियों के बीच में चौड़ाई बढ़ाई जा रही है भैया, ठीक है ना। हमारा जो रेलवे सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, तभी तो स्पीड बढ़ रही है इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन सारे पूरे इंडिया के अंदर अपन पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने का मिशन है बहुत तेज़ी से। तो देखो अपन बात करें, आप कहोगे सर भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 के अंदर। फिर धीरे धीरे रेलवे बढ़ी। फिर बाद के अंदर देखो मेन पर्पस था अंग्रेजों का भारत को लूटना, वो ज़बरदस्त तरीके से लूट रहे थे। फिर भैया बात उठी सर कि ऐसे अपन लूटते रहेंगे, देश के अंदर कोई रेलवे का ध्यान रखने के लिए कोई बोर्ड तो बनाओ ना। तो फिर भैया क्या किया गया? इंडियन रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। हाँ, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली। वेरी गुड, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली। आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे इंडियन रेलवे बोर्ड को कितने रेलवे जोन में बांटा गया? 18। पहले बच्चों 17 था। जब भारत के अंदर बात करें नवीनतम राज्य कौन सा बना? नवीनतम राज्य तेलंगाना, ठीक है ना। किससे अलग होकर है? आंध्र प्रदेश से। उसी को चक्कर है, जो आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन था वो हैदराबाद में, वो कहाँ चला गया? तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया रेलवे जोन बनाया गया और उस रेलवे जोन का नाम क्या है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। कौन सा? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। और साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है आपसे, आप ये बताइए कि जो इंडियन रेलवे बोर्ड था, हम सर आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद के अंदर क्या किया गया? रेलवे का राष्ट्रीयकरण है। तो पहले रेलवे हमेशा प्रॉफिट सोचता था कि मुझे सेवाओं से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए दाम, पैसे कमाऊं मैं। बाद के अंदर जब देश आज़ाद हो गया तो उसको केंद्र सरकार ने अपने अंडर लिया, और केंद्र सरकार ने अपने अंडर लिया तब उसका नेशनलाइजेशन किया गया। फिर मेन पर्पस क्या था रेलवे का? जनहित में काम करना, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देना, ये काम था रेलवे का। तो आपसे क्वेश्चन है, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण है। तो इसको मिटा दूं? ला भाई मिटा दियो। लो टावरो आओ, लिखो फटाफट। हाँ, इंडियन रेलवे बोर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड। भैया इंडियन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905। इंडियन रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर बच्चों दिल्ली। और आपसे पूछा जाए, ये तो आ गया, हाँ, भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1950, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड को, भारतीय रेलवे बोर्ड को कुल कितने रेलवे जोन में? 18 रेलवे जोन में बांटा गया है। देखो बच्चों, अपने एग्जाम के अंदर रेलवे जोन से क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रख लेना। सारे रेलवे जोन के हेडक्वार्टर अपने को याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। तो आपसे 18वां रेलवे जोन कौन सा बच्चों? अठारहवां रेलवे जोन साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय ये है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। एक क्वेश्चन है आपसे, और एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन बचा है भर्ती वाला,
और सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। पहला तो आपसे ये वैसे ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो करेंगे डिस्कशन अभी 2 मिनट में। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे मार्ग वाला देश अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक सड़कों वाला देश है, हाँ, तो ध्यान रख लेना, विश्व में सबसे लंबी रेलवे मार्ग वाला देश कौन सा है? अमेरिका। वो तो रेल मार्ग है सबसे लंबा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रसिया। देखो भैया क्वेश्चन है, विश्व में विश्व में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला देश, सबसे ज़्यादा रेलवे मार्ग किस देश में है? आप कहोगे सर यूएसए में। और अपना प्यारा भारत है, हाँ, और एशिया में सेकंड नंबर पर है। एशिया में टॉप पर कौन है? चाइना। 2 नंबर पर है भारत है, और वर्ल्ड में 4th रैंक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना भैया। अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो सुनो। अब लास्ट क्वेश्चन है रेलवे से जो अपने एग्जाम में पूछा गया, वो है कि भारत का ऐसा राज्य जहां पर रेलवे मार्ग नहीं है। वेरी गुड, तैयार अगला बच्चों। अब तो रेलवे मार्ग स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से योजना के तहत कोलकाता से किसको जोड़ेंगे? गंगटोक को जोड़ने का प्रोजेक्ट आया है। तो अब पश्चिम बंगाल से जो प्रोजेक्ट रेलवे द्वारा लाया गया है, और अभी भी क्या स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर आपके एग्जाम में अभी आ जाए तो आप क्या करके आओगे? सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत का ऐसा राज्य, भारत का ऐसा राज्य जहाँ कोई रेलवे मार्ग नहीं है, उत्तर क्या रहेगा? सिक्किम। ठीक है, ये चीज़ है। अब पश्चिम बंगाल से सिक्किम को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। वेरी गुड, तो लिखो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। नीचे लिख दूं? दिखाई दे रहा है नीचे तक? इसमें अर्थ की बस अर्थ के, ठीक है, लिखो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, हाँ, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। और कहाँ है बच्चों गोरखपुर? हाँ, अब की बार योगी जी कहाँ से? हाँ, गोरखपुर से है ना। अब रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को, फिर देखते हैं यूपी के अंदर भगवा लहराएगा। बिल्कुल भाई, पूरे देश में ही लहराएगा, बिल्कुल भैया। तो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? यूपी के अंदर। कितनी है लंबाई? वेरी गुड, 1.3 किलोमीटर। कितनी है? 1.3 किलोमीटर ये है। हाँ, तो ठीक है, तो ये होता है रेलवे से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो किसान वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो माहौल था उस टाइम का। भारत की पहली जो किसान एक्सप्रेस, देखो भैया, हाँ ठीक है, अब चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन और देख लो। तो अब क्वेश्चन ये है कि हाँ, पहला तो ये क्वेश्चन आपसे कि भारत के अंदर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है भैया। उन्हीं कदम में एक था कि देखो, अपन मान लीजिए अपन गांव में रहते हैं और शहर के अंदर क्या होती है? मंडियां होती है। तो वहाँ तक अपने मान लीजिए छोटे छोटे किसान हैं, जैसे अपने घर के अंदर अपने सब्जी लगाई, और सब्जी क्या हुई? मान लीजिए कि 20 किलो सब्जी है या 30 किलो सब्जी है। अब उसको हम टेम्पो करके लेकर जाएंगे मंडी तक पहुँचाने में, तो 400-500 रुपये तो वही ले लेगा। ठीक है, तो बस वो पैसे काहे के बचे?
400-500 की सब्जी होगी वही ले लेगा। उसी के लिए भैया अभी अपने भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, रेलवे के द्वारा अभी क्या किया गया है कि सर किसान एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। और भारत की पहली किसान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई? देवलाली टू दानापुर है, ठीक है ना। देवलाली नासिक है महाराष्ट्र और दानापुर है बिहार के अंदर। उसके अंदर देखो बच्चों कि पूरी की पूरी व्यवस्था, ऐसी की व्यवस्था, अगर कोई भी भाई अपन मान लीजिए दूध है, दूध लेकर आए अपन, मतलब अब कोई पनीर वगैरह है हम घर पे तैयार किया, हम बेचने जा रहे हैं, ठीक है, दूध है, कोई फट ना जाए, या सब्जियां कुछ अपन जैसे फल होते हैं, जो फूल होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें जो खराब ना हो जाए गर्मी का, तो उनको अलग से एसी की व्यवस्था की गई बिल्कुल नॉर्मल रेट के अंदर। ये चीज़ें मेनली क्या है, किसान अपनी जो भी पैदावार हो उसको, जो मतलब फल फ्रूट वगैरह जो भी है उसको मंडी तक पहुंचाए जल्दी जल्दी कम रेट के अंदर। ये चीज़ था, तो किसानों की आय बढ़ेगी, ठीक है, हमारे देश के किसान संपन्न होंगे। तो भारत के अंदर पहली किसान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाएगी? ठीक है, दानापुर टू देवलाली, ठीक है ना, दानापुर से देवलाली, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ है? ठीक है ना। तो अब भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात के अंदर है, स्थापित किया गया है। ये होते हैं रेलवे से संबंधित सारे क्वेश्चन। समझ में आया सारा का सारा? पूरा क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है भाइयों, आप भी ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।